नमस्कार दोस्तों। कल कुछ ग्लिच आ गया था, टेक्निकल इशू हो गया तो वीडियो अधूरा रह गया था। हम कल जहाँ पे एंड किए थे आज वहीं से शुरू कर रहे हैं कि सेल्स के डेफिनेशन के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले सेल्स की डेफिनेशन क्या कहती है। एक तो ये इसका डेफिनेशन ये है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। और इसी का एक दूसरा डेफिनेशन ये है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसको कहते हैं। लेकिन इन दोनों डेफिनेशन को जानने से पहले कि इस ऐसा क्या काम कर रहा है सेल, ऐसा कर क्या रहा है कि जिससे इसको स्ट्रक्चर और फंक्शन का बेसिक यूनिट बोल दिया जा रहा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल दिया जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि जरा सेल को डिस्कवर कैसे किया गया, क्यों सेल जरूरी है, डिस्कवरी इसकी कैसे हुई। तो आइए जरा समझते हैं कि सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई। देखिए कहानी यह है 1665 की 1665 की कहानी है। एक इंग्लिश साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है। ये स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, इन्होंने एक लकड़ी के छिलके को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उससे इन्होंने पाया कि जो लकड़ी के छिलके का स्ट्रक्चर था माइक्रोस्कोप के पे देखने में, वो टीनी एम्प्टी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, इन शॉर्ट इसको कहा जा सकता है। इसी को अगर आप किताब में पढ़ेंगे, इसी को आपको मिलेगा कि हनी कम लाइक स्ट्रक्चर, हनी कम लाइक स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला, ठीक है। आगे देखिए, जिसे उन्होंने सेल्स का नाम दिया है। सेल्स का नाम दिया, किसे नाम दिया सेल्स का, ये जो छोटे छोटे रूम्स जैसे स्ट्रक्चर उन्हें दिखे, इन्हीं को इन्होंने सेल्स का नाम दे दिया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, उन्होंने लकड़ी के छिलके को लिया था और उन्होंने एक फर्नीचर की दुकान में अपने पिताजी का जो था उनका फर्नीचर का दुकान, वहां लकड़ी के छिलके को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसका व्यू देखा तो वो डेड या खोखले कमरे जैसा नजर आया। तो उसको बोलते हैं कि इन्होंने डेड सेल वॉल्स को देखा था, ठीक है, और प्लांट टिश्यू में देखा था। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने खोज तो लिया है, लेकिन इन्होंने 1665 में क्यों खोजा, उससे पहले ये डिस्कवरी क्यों नहीं हो पाई। उसके पीछे का कारण ये है कि जो ह्यूमन आई है, ठीक है, वो सब कुछ नहीं दे सकता है, और खासकर कैन नॉट सी एवरीथिंग स्मॉलर देन 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। और ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 0.1 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। अप्रोक्स अप्रोक्स मान के चलिए कि माइक्रोमीटर के बराबर होता है। माइक्रोमीटर क्या होता है मैं अभी आपको समझा दूंगा माइक्रोमीटर क्या होता है। तो 0.1 मिलीमीटर से छोटे थे सेल्स जितने होते हैं, और हमारी जो ह्यूमन आई की कैपेसिटी होती है वो इससे छोटी चीजें नहीं दे सकती है, वो इससे छोटी चीजें नहीं दे सकती है। इस वजह से, ठीक है, इतनी आपको बात समझ में आ गई। दे रिमेंड completely invisible completely invisible until specific changes in technology, optics and scientific culture covered in। अब ये इतना सारा जो कहानी लिखा है इसके पीछे का यही है कि जो ह्यूमन आई होती है वो 0.1 मिलीमीटर से छोटी चीजें नहीं देख सकती हैं। और उस समय ऐसा कोई मैग्नीफाइंग ग्लास भी नहीं बना था, कोई माइक्रोस्कोप बना नहीं था उससे पहले तक, कि जिससे देखा जा सके चीजों को। तो इस वजह से 1665 में ही जाकर के सेल्स की डिस्कवरी हुई थी। अब हम जानते हैं कि आखिर सेल की डिस्कवरी हो गई, लेकिन उससे फायदे क्या हुए, क्या चेंजेस आया है, तो जरा उसको समझते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अ शिफ्ट इन साइंटिफिक कल्चर प्रायर टू 17th सेंचुरी,
पहले जो थे साइंटिस्ट रिलाइड हेविली ऑन एंशिएंट फिलोसफी, पहले लोग केवल फिलोसफी पे भरोसा करते, किसी ने कुछ कह दिया तो सुन लिया, किसी ने कुछ बोल दिया तो मान लिया। लेकिन अब जब 1665 में सेल्स की डिस्कवरी हो गई, सेल्स की डिस्कवरी हो गई, तो एक ये रिवॉल्यूशन का काम कर दिया यूरोप में, एक रिवॉल्यूशन टाइप का आ गया। पहले लोग जो बोल देते थे कि भगवान का ही सब बनाया है, भगवान मिट्टी की शरीर बनी है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो जब तक ये खोज नहीं हुई थी लोग यही मान रहे थे कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी का शरीर है, ठीक है। लेकिन जब ये खोज हुआ तो पता चला कि बेसिक यूनिट तो कुछ और है, तरीका कुछ और है इसके बनने का। तो फिर वहां से क्या हुआ, वहां से रिवॉल्यूशन शुरू हो गए साइंस में, वहां से लोग इसके आगे और जानने को ताजुब हो गए, क्यूरियस हो गए जानने के लिए। तो एक तरह से साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आ गया था 1665 के बाद, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आ गया था, ठीक है।